हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यू टेट सेकेंड पेपर। और यहाँ पर है पेडागोजी और इसकी सीडीपी और पेडागोजी, मतलब कि बाल विकास और बाल विकास की पेडागोजी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार ये क्लियर कर दूँ कि यहाँ जो पेडागोजी है कि मतलब 15 मार्क्स का तो कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो यहाँ पर आप कंटेंट को भी उतना ही पढ़ के जाएँ जितनी पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पेडागोजी के भी 15 क्वेश्चंस आते हैं और कंटेंट के भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग ये देखिएगा, एग्जामिनेशन पेपर है। आप लोग यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के 3-4 पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा पेपर ही चेंज आ जाता है ना, तो कभी कभार क्वेश्चंस सेम ही आ जाते हैं। थोड़ा सा इस बार सिलेबस शायद नहीं, सी टेट का चेंज हुआ है, यू टेट का तो शायद नहीं हुआ है, बट काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी। आप लोग अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर सकते हैं, इसे देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है, देखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। यहाँ मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण अधिक्रम के बीच वंचित सामूहिक संबंधित विद्यार्थियों की सहभागिता कम होने की स्थिति में। आप लोग इतना ये याद रखिएगा कि क्या होता है पेडागोजी में ना, चाहे किसी की भी पेडागोजी हो या कुछ भी हो, हम नेगेटिव कंटेंट को सॉल्व नहीं करना। अगर पूछा गया है कि नहीं क्या है तभी उसी को देना है, ना तो पॉजिटिव में ही आंसर देना है, ना तो ज़्यादातर पॉजिटिव में ही आंसर अच्छे सही जाते हैं, क्योंकि हमें बच्चे के बारे में वहाँ पूछना होता है। हम टीचिंग में कहीं बच्चे को नेगेटिव चीज़ें नहीं कि बच्चे को दंड दे के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या करके पढ़ाना चाहिए, रटा के पढ़ाना चाहिए। हमें नेगेटिव चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, यहाँ पॉजिटिव। इसीलिए आप पेडागोजी में ये ध्यान दीजिएगा प्लीज़। इसमें चाइल्ड के बारे में ही पूछा जाता है ज़्यादातर। थर्टी क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होता है। यहाँ आपको कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी साइड से, पीछे से, और वो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पड़ोस में का यहाँ पे बोल रखा है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आप लोग अपने एग्ज़ाम सेट को देखिएगा और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चंस है ना, ये वाला जो मैं आपको बता रही, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो ये देखो, ये क्वेश्चंस है। अब इसने हमें सार्थक पूछा है, पॉजिटिव में पूछा है, नेगेटिव में इसका आंसर नहीं होगा। शारीरिक दंड, क्या हम बच्चे को कोई भी प्रथा है सार्थक अधिगम को बढ़ाना होता है, उसमें प्रमोट करना है हमें अपनी लर्निंग को, क्या हम शारीरिक दंड देके बच्चे को करेंगे? नहीं कर सकते ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, मतलब पर्यावरण के प्रति सहयोग करेंगे, हाँ करेंगे बिल्कुल। सतत मूल्यांकन लगातार जो मूल्यांकन चल रहा है इसको, या और नियंत्रण तुलनात्मक मूल्यांकन, नियंत्रण हम बच्चे का वो करते रहेंगे, विकास करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये थर्ड वाला होना चाहिए यहाँ पर, अगर हमसे पॉजिटिव में पूछा गया है आंसर, तो है ना। तो इस टाइप से ही मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ पर टिक लगाए हैं वो सही होगा। ठीक है, मेरे पास ये कुछ पड़े थे तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस पेपर।
यहाँ हमारी पेडागोजी फिनिश्ड होती है। तो यहाँ 30 क्वेश्चंस हो गए पेडागोजी के। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स। सॉरी, यहाँ मेरा ये फर्स्ट नहीं, वो सॉरी सेकंड पेपर नहीं, ये फर्स्ट पेपर है। सॉरी, हाँ ये ध्यान नहीं दिया मैंने, दोनों एक जैसे थे। तो ये फर्स्ट पेपर है। पेडागोजी सभी के लिए सेम ही आती है, ये रखना याद, ठीक है। यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। सॉरी, यहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं हमारे मैथमेटिक्स में ना। तो यहाँ हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट होने वाला है। यहाँ देखिएगा 60 क्वेश्चन हैं, 30 पेडागोजी 30। अब आगे नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन। प्लीज़ ये कुत्ते की आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट। यहाँ हिंदी आ गया। इंग्लिश सेकंड। इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड में वही अंतर होता है। सेकंड इंग्लिश में चाहे आप हिंदी सेकंड लो या इंग्लिश सेकंड हो, तो दोनों में पैसेज आते हैं। और हिंदी फर्स्ट लो या इंग्लिश फर्स्ट लो, तो एक में पैसेज आता है और एक में पोयम आती है, ठीक है। तो यही है कि आप लोग अगर आपके पास, क्योंकि ना पैसेज में हमें क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है ना, और उसमें पोयम में क्या होता है कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है, क्योंकि छोटी होती है पोयम, इसीलिए। तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूटेट के लिए, सीटेट के पेपर में, सीटेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, मैं सीटेट के पेपर भी अपलोड करूँगी यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।